हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हर सैटरडे को एक वीडियो डालती हूँ जिससे मैं आप सबको ये बता सकूँ कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं। मुश्किल तो है, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल है, नो डाउट, बट इतनी मुश्किल नहीं है। ज़िंदगी में आप अपने जीने का तरीका बदलिए, आप रहने का तरीका बदलिए। कई बार हमारे पेरेंट्स हमको हमेशा ऐसे कहते हैं, हाँ हमें ना अपने बराबर वाले से दोस्ती करनी चाहिए। हम जैसे कई लोग बहुत गरीब होते हैं या मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, उतना ही करो, उतने ही पैर पसारो जितनी की चादर है। ये तो हमारे बुज़ुर्ग भी कहते थे। आई एम एग्री, बात सही है, बट नहीं, अगर सपने देखोगे नहीं तो आगे पहुंचोगे कैसे। सपने देखेंगे तभी तो आगे जाएंगे। अगर कोई चाहत, आप बताइए, अगर आपके दिल में कोई चाहत ही नहीं है, आपको मान लो एक रेंट का मकान मिल गया, आप उसमें ही बहुत संतुष्ट हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल है, आप उसमें ही खुश हैं। आप अगर इन सब चीज़ों में खुश हैं, आप इन सब चीज़ों में संतुष्ट हैं, तो आप तो स्ट्रगल करेंगे ही नहीं। और स्ट्रगल करेंगे नहीं तो कभी ऊपर पहुंचेंगे ही नहीं, ऊंचाइयां कभी छू ही नहीं सकेंगे। फिर तो हम गरीब पैदा हुए, हमारे बच्चे भी गरीब रहेंगे, फिर उनके बच्चे भी गरीब रहेंगे। नहीं, चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो, अपना टारगेट रखो कि अगर मेरे डैडी साइकिल चलाते हैं तो मैं स्कूटर नहीं गाड़ी चलाऊं। ये फीलिंग रखो अपनी, ये फीलिंग रखो। अब अंबानी के नाम एक बात फेमस है कि शुरू में वो बिल्कुल भी रिच नहीं थे, तो एक दिन उनको अपनी पहली सैलरी मिली 250 रुपये, जिससे उन्होंने एक कप चाय का पिया। ये मेरी भी सुनी हुई बात है, ये मेरी अपनी, मैंने अंबानी जी से मिली, ये बात मेरी सुनी हुई है कि अंबानी जी ने उस 250 रुपये से, जो कि उनकी 250 रुपये ही सैलरी थी, उससे उन्होंने चाय का कप परचेज़ किया और वहाँ पिया। तो किसी ने उससे पूछा कि तूने अपने पूरे महीने की सैलरी एक कप चाय में खर्च कर दी। कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि 250 रुपये वाली चाय कैसी होती है। तो चाय नहीं देखनी होती 250 रुपये वाली, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखना होता है कि वहाँ कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग बैठते हैं, कैसे लोग बातें करते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनके बात करने का तरीका क्या है। लैंग्वेज का बहुत असर होता है हमारी ज़िंदगी पर, हमारी टॉकिंग, हम बात कैसे करते हैं, हम उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, किसको कैसे। ज़रूरी नहीं है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो हमारी पूरी फैमिली गरीब रहे। नहीं, आई एम नॉट एग्री दिस वर्ड कि गरीब पैदा हुए हैं तो हमारी तो औकात ही इतनी है, हम तो ज़्यादा अचीव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते। कई ऐसी मदर्स हैं जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होती, बट अपने बच्चों को स्ट्रगल करके, फैक्ट्री में जॉब करके, पैकिंग का काम करके या चेकिंग का काम करके, या कई तो ऐसी होती हैं जो घर में एज मेड का काम करते हैं। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है किसी भी काम में। अगर हम छोटे घर में पैदा हुए हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स इतने अमीर नहीं हैं और हमने वहाँ पर जन्म लिया, तो ये कोई गुनाह थोड़ी ना हो गया कि हमने छोटे घर में जन्म लिया। हम चाहें तो अपने बच्चों को एजुकेटिव और एक ऊंचे पद पे पहुंचा सकते हैं, अगर हमारी सोच भी वैसी है। और अगर हमारी सोच बाय द वे वैसी नहीं है, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हमारे बच्चों की सोच ऐसी है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे डैडी पीएन लगे हुए हैं या सिक्योरिटी में हैं या अदर किसी ऐसी प्रोफाइल में है, हाई फाई प्रोफाइल में नहीं है, तो ये नहीं है कि वो नहीं अचीव कर सकता, वो कर सकता है। लक भी हमारा काम करता है, लक को भी मैं बहुत मानती हूँ, बट लक के साथ ये भी हमारा काम करता है। हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार कहते हैं ना, अरे गरीब है तो स्कूल में फ्रेंड्स भी ऐसे बनाओ जो मतलब छोटी फैमिली से ही बिलोंग करते हो। नहीं, फ्रेंड ऐसे बनाओ जो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप जैसे उनको देखेंगे, आप में वो चाहत पैदा होएगी कि वो टिफ़िन में आज अगर सूखी रोटी नहीं लेके आया, ब्रेड लेके आया, तो मैं भी अपनी मदर को कहूँ। और जैसे जैसे आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं, लिमिट में ही, जैसे जैसे आप अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि पापा आज तो मैं
ब्रेड लेके नहीं ब्रेड ले रख के जाना चाहता हूँ। आज मैं ये करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत ऊंची पोस्ट पर होते हैं। ये बिल्कुल बेकार बात है कि सिर्फ जो इंग्लिश स्कूल के मीडियम बच्चों के होते हैं वही हाई फाई होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत हाई फाई होते हैं। मोस्टली पहले सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो एजुकेशन के इतने ज़्यादा सिस्टम आने लग गए, इतने ज़्यादा स्कूल खुल गए, सीबीआई के खुल गए, पंजाब बोर्ड तो शुरू से ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पेरेंट्स को कहोगे, धीरे धीरे वो कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। वो भी कहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। आप 4 वर्ड भी इंग्लिश के यूज़ करते हैं ना, तो आपके डैडी को प्राउड होता है, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। बट आज जो ज़माना चल रहा है ना, उसमें एडवांस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मैं लकीर के फ़कीर से एग्री नहीं हूँ। वैसे ही क्यों बनना है? जैसे बाबा ने हमें पैदा किया है, हमें एक माइंड दिया है, मास्टर माइंड। आप इसको मास्टर माइंड बना सकते हैं। पहले तो सबसे पहले नेगेटिव बातें करना ही छोड़ दो। कुछ मत कहो कि मैं तो ये कर नहीं सकता, मुझे तो ये आता नहीं, मेरे लिए तो ये मुश्किल है, मैं तो ये भूल गया। ये वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में से निकाल के फेंक दो, फिर देखो आप कैसे सक्सेस होते हो। और अपनी जो माइंड है उसमें इतनी एक्टिविटीज़ भरो कि मैंने कुछ अच्छा करना है। अगर कोई बात नहीं, मेरे पापा अगर फ्रूट का काम भी करते हैं या मेरे पापा किसी चोटी पर बाइल में भी हैं, बट मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी बड़ी लाइन को ही चूज़ करूंगा, कोशिश करूंगा। 10th के बाद आप चाहें तो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते इतना खर्चा, वो चाहे तो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत 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 ज़्यादा ऑप्शन है। आप प्राइवेट +2 कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर डिग्री ले सकते हैं, और उसके बाद कोई कुछ भी बन सकते हैं। कुछ भी मार्केट लाइन में भी आजकल बहुत ऑप्शन है, बहुत। वैसे +2 के बाद ही मार्केट लाइन में तो ऑप्शन शुरू हो जाती है। आप मार्केट लाइन कीजिए और उसके साथ साथ ही स्टडी भी कीजिए। क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ पॉसिबल है। लोग तो स्विगी में, जोमेटो में, उसमें जाकर काम करके अपनी स्टडी पूरी करते हैं, तो कोई शर्म की बात नहीं है। बल्कि आई रिस्पेक्ट हर जिन्होंने अपनी कमाई से अपने आप को उस जगह पर सेट किया, जो सपना उन्होंने देखा वो उन्होंने खुद पूरा किया। पेरेंट्स कई बार ऐसे होते हैं, हमारी हेल्प नहीं कर पाते, उनके पास इतनी नहीं होती, और समय के साथ साथ शरीर भी साथ छोड़ देता है। क्योंकि नेचुरली बात है, अगर आप 20 के हैं तो वो 40 के होंगे, तो थोड़ा तो फिर शरीर कमज़ोर हो ही जाता है। तो उनकी हेल्प कीजिए, अपने आप को सक्सेस करने में खुद का साथ दीजिए। पेरेंट्स तो जो देंगे वो तो ज़रूर देंगे आपको। अगर किसी बच्चे माँ बाप को लगता है कि मेरे बेटे में वो गट्स है, वो कुछ बनना चाहता है, तो वो कभी पीछे नहीं हटते। हर एक माँ का, हर एक बाप का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। जब भी हम छोटी उम्र के होते हैं ना, जब 20-21 साल के होते हैं, पुरानी जनरेशन की बात कर रही हूँ, जब उनकी शादी होती है तो उनका तो सपना ही यही होता है कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर आजकल खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई है कि पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करके इतना कुछ अरेंज कई बार नहीं कर पाते जो हमारे बच्चे हमसे करवाना चाहते हैं। तो अपने पेरेंट्स का भी साथ दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने आप को सक्सेस बनाने में खुद भी मेहनत कीजिए, और आपके पेरेंट्स पक्का आपको रिस्पॉन्स देंगे कि हमारा बेटा कुछ बनना चाहता है। क्योंकि हर माँ बाप इस दुनिया में अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत। माँ से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। माँ बाप एक ऐसी सीढ़ी है जो आपसे वापसी कुछ नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता कि बड़े होके आप बनेंगे क्या, आप उनकी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। वो तो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनका एक ही टारगेट होता है, आपको एक अच्छी शिक्षा देना। तो उनको आपको मान होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको इतना प्यार करते हैं।
अपनी मम्मी पापा की हमेशा रिस्पेक्ट करो। हाँ, ऑफिसर बनो ज़रूर, पर किसी मुकाम पे जाने के बाद उनको मत भूलो। हमेशा याद रखो कि जो हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए किया हमारे लिए सफिशेंट है। ना ही उनको कभी ताना दो इस बात का कि अगर आपने हमारे लिए किया तो कौन सा आसान कर दिया, ये तो आपका फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ उनके पेरेंट्स भी तो पूरा कर सकते थे, पर उनके पेरेंट्स ने, पिछले ज़माने में लोग इतना नहीं सोचते थे अपने बच्चों के बारे में, सोचते थे, बहुत कम सोचते थे, क्योंकि उस टाइम इतने साधन नहीं थे कमाइयों के। उनकी भी कहीं गलती नहीं है, उस टाइम इतने साधन नहीं थे। आज की औरत बाहर निकल के काम कर सकती है, उस टाइम जो बुज़ुर्ग लोग थे वो अच्छा नहीं समझते थे लेडीज़ का बाहर निकलना, तो उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है। पर आज के पेरेंट्स, आज की तो हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा एक अच्छी कुर्सी हासिल करे, एक अच्छी पोस्ट हासिल करे, तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए और ऊंचा सोचिए, हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचिए कि मैंने बनना है। अगर आप शुरू से अपना टारगेट लेके चलेंगे कि मैंने कुछ ऑफिसर बनना है या कोई इंस्पेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके तो नर्स तो पक्का बन जाएंगे। और नर्स के लिए भी आज के दौर में बड़ी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, बाहर जाने के बहुत चांस है, और फॉरेन में तो नर्सिस की इतनी ज़रूरत है, आप आजकल नेट पे देखते ही हैं। तो कोशिश करिए बड़ा सोचने की। अगर किलो लिफाफे में चीज़ पाने की कोशिश करेंगे तो 3 पहिया तो आ ही जाएगी। बस ये है, डालने की कोशिश ज़रूर करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक। एंड सभी बच्चों को कहूँगी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको ये मत कहिए कि आपने जो किया आसान नहीं किया, हम पर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं वो आपको, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। थम्स अप।